नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, हिंदी विषय में पाठ 13 गुरु भक्त कालीबाई की भाषा की बात हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हम भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। न्याय में अधीश जोड़कर न्यायाधीश बनता है। आप भी नीचे लिखे शब्दों में अधीश शब्द जोड़कर नए शब्द बनाएं। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको शब्द के अंत में अधीश शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। यह तो आपके लिए बहुत ही सरल काम है। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में हम अधीश शब्द जोड़ेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। देखिए, न्याय में हमने अधीश जोड़ा तो क्या बन गया? न्यायाधीश। जिला में हमने अधीश जोड़ा तो क्या बन गया? जिलाधीश। मठ में हमने अधीश शब्द जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों? मठाधीश। द्वारिका में हमने अधीश जोड़ा तो क्या बना? द्वारिकाधीश। गण में हमने अधीश जोड़ा तो क्या बनाया? गणाधीश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण न के स्थान पर कै जोड़कर पुनः लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपके सामने ये जो शब्द हैं, इनके अंत में न शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको इन न के स्थान पर कै लिखकर नए शब्द बनाने हैं। संरक्षक। फिर देखिए, निरीक्षण में हमने न की जगह कै लगाया तो क्या बन गया? निरीक्षक। ऐसे ही हमने पोषण में न की जगह कै लगाया तो क्या बन गया? पोषक। ऐसे ही शिक्षण में हमने न की जगह कै लगाया तो क्या बना बच्चों? शिक्षक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगा। इस वाक्य में लाल रंग में छपा अंश एक मुहावरा है। बच्चों, ये जो खून खौलने लगा क्या है? यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है क्रोध आने लगा। आपको क्या करना है इस प्रश्न में? पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, छांट कर लिखने हैं। पाठ ध्यान से पढ़ना है और पाठ में जितने भी मुहावरों का प्रयोग किया गया है, आपको वो मुहावरे छांट कर लिखने हैं और फिर शिक्षक से पूछकर इन मुहावरों के अर्थ भी आपको जानने हैं। बच्चों, इस प्रश्न को हम ऐसे हल करेंगे। देखिए, आपकी जो इस कहानी थी, इस कहानी में एक मुहावरा है, नमक मिर्च लगाकर कहना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ है बड़ा चढ़ाकर कहना। पाठ में अगला मुहावरा आया था, आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना। फिर देखिए अगला मुहावरा था, छोटे मुंह बड़ी बात। बच्चों, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अपने स्तर से ज़्यादा बड़ी बात कहना। आगे देखिए, क्रोध का सागर उमड़ना। बच्चों, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है भयंकर गुस्सा आना। टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? झपटना। बोहे तन्ना का क्या अर्थ है? क्रोध आना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पाठ में गुरु भक्त तथा परम भक्त शब्द आए हैं। भक्त जोड़कर ऐसे ही नए शब्द बनाएं। बच्चों, आप इन शब्दों को देखिए, इन शब्दों में भक्त लगा हुआ है। आपको क्या करना है? ऐसे ही शब्द के पीछे भक्त लगाकर नए शब्दों को बनाना है। हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? देखिए, देश में हमने भक्त लगाया तो क्या बन गया? देशभक्त। राम में हमने भक्त लगाया तो क्या बना? राम भक्त। शिव में हमने भक्त लगाया तो क्या बना? शिव भक्त। अंध में हमने भक्त लगाया तो क्या बना बच्चों? अंधभक्त। ये शब्द तो मैंने बनाए हैं, आप और भी नए शब्द बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीचे दिए उदाहरण के अनुसार क्रियाओं के रूप बदलकर लिखें। बच्चों, यहाँ पर क्रिया लिखी गई है। आपको क्या करना है? क्रिया के रूप बदलने हैं। आपको इस क्रिया का प्रयोग
तीनों काल में करना है। तीनों काल कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो बच्चों हम किस तरह से करेंगे? देखिए, मोहन दौड़ता है, यह कौन सा रूप हो गया? यह वर्तमान काल का हो गया। रोशन दौड़ा, यह कौन सा रूप हो गया? यह भूतकाल का हो गया। और यह दौड़ेगा, करीम दौड़ेगा, यह कौन सा काल हो गया? बच्चों यह भविष्य काल हो गया। इस तरह से आपको इन क्रियाओं का तीनों कालों में प्रयोग करना है। देखिए अगला है हमारा लिखना। लिखना का हम प्रयोग करेंगे। मैं लिखता हूँ, यह बच्चों वर्तमान काल है। तुमने लिखा, यह भूतकाल है। वह लिखेगा, बच्चों यह क्या है? यह भविष्य काल है। आगे देखिए, खाना। खाना क्रिया का हम प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? राम खाता है, बच्चों यह वर्तमान काल। मोहन ने खाया, बच्चों यह भूतकाल हो गया। और सीता खाएगी, यह भविष्य काल हो गया। फिर देखिए अगला है हमारा पीना। इस क्रिया से बनाएंगे, मैं पानी पीता हूँ, बच्चों यह कौन सा काल है? यह वर्तमान काल है। सुरेश ने पानी पिया, बच्चों यह कौन सा काल है? यह भूतकाल है। फिर देखिए राजेश पानी पिएगा, इसमें कौन से काल का बोध हो रहा है? इसमें हमें भविष्य काल का बोध हो रहा है। ऐसे ही अगली क्रिया है खेलना। खेलना का देखिए, सुयश खेलता है, वर्तमान काल। सुहानी ने खेला, इसमें कौन सी काल की क्रिया का प्रयोग हो रहा है? बच्चों इसमें भूतकाल के लिए क्रिया का प्रयोग हो रहा है। रोहित खेलेगा, यह क्या है? यह भविष्य काल के लिए क्रिया का प्रयोग है। फिर देखिए हंसना। हंसना से बनाएंगे, राम हंसता है, रोहित हंसा, वह हंसेगा। ऐसे ही गाना का हम करेंगे, मैं गाता हूँ, उसने गाया और वह गाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तुम क्या करोगे यदि कोई जानवरों को पीट रहा हो? बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके सामने कोई जानवरों को पीट रहा है तो आप क्या करोगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, यदि कोई जानवरों को पीट रहा हो तो हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे। किसी निरीह पशु को सताना कानूनी तौर पर अपराध मानकर उसकी शासन से शिकायत करेंगे। देखिए आगे अगला प्रश्न, दो बालक आपस में झगड़ रहे हों। बच्चों अगर आपके सामने कोई भी दो बालक आपस में झगड़ रहे हों तो उन्हें देखकर आप क्या करेंगे? तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, यदि हमारे सामने दो बालक आपस में झगड़ रहे हों तो हम उन्हें समझाएंगे और उनमें आपस में सुलह करवाएंगे और उन्हें मित्रता से रहने के लिए प्रेरणा देंगे। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ गुरु भक्त काली बाई के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।